सेंको गोल्ड, ये है वो कंपनी जिससे हम करने जा रहे हैं मुलाकात। देश भर में ज्वेलरी का रिटेल कारोबार करने वाली है ये कंपनी, और स्टोर्स की संख्या और रिटेलर्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तरी पूर्व भारत में देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज रिटेल गोल्ड कंपनी है। और कंपनी के पास 160 शोरूम हैं और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा प्रेजेंस है। कल आए थे नतीजे बाजार बंद होने के बाद। आय 40% बढ़कर 1137 करोड़ पर आई है। कामकाजी मुनाफा 31% बढ़कर 88 करोड़ पर, और मार्जिन थोड़े से घटे, 8.2% से घटकर 7.7% आए, और मुनाफे में 23% की रही है बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुवांकर सेन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है। आईएमटी गाजियाबाद से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी लिया है। 2005 से कंपनी के साथ है और ज्वेलरी सेक्टर का लंबा गहरा अनुभव है सुवांकर सेन साहब को। सेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, तगड़ी परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू ग्रोथ 40%, वो भी बढ़े हुए बेस पर। क्या वजह रही सर, जब सोने के दाम इतने बढ़ रहे फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ है? देखिए सर, अगर लास्ट ईयर का आप देखा है तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छे हुए। ऑलमोस्ट 19% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुए। हम लोग नए स्टोर्स ओपन किए। अगर देखे जाए लास्ट ईयर में हम लोग का आईपीओ का ईयर था, तो हम लोग जो फंड्स आईपीओ में उठाए उसको लेके नए स्टोर्स ओपन किए। फ्रेंचाइजीज ओपन हुए हैं, 6 फ्रेंचाइजीज ओपन हुए, बाकी तो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स थे। और ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी एक ऐसा चीज था जिसको देखे हम लोग देखे कि हम लोग का टोटल बिजनेस का 32% पुराना सोना कस्टमर्स लेके आए, एक्सचेंज किए हॉलमार्किंग के कारण, और फिर नए वाले हॉलमार्क ज्वेलरी लिए। तो ये सारा चीज मिलके एक पॉजिटिविटी था पूरा साल, और उस हिसाब से हम लोग का ग्रोथ हुआ है। अच्छा, तो ये मार्जिन कम होने की कोई खास वजह सर? देखिए, मार्जिन्स कम होने का दो चीजें हैं। एक है कि एक ग्रोथ का हंगर जब होते हैं तो आपका एक उद्देश्य होता है कि आप नए कस्टमर्स लो। गोल्ड का प्राइस लास्ट ईयर, अगर ईयर का बिगिनिंग से ईयर का एंड तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो ऑलमोस्ट 56-57,000 से वो 70,000 के आसपास, 66-67,000 के आसपास चला गया। जब गोल्ड का प्राइस इतना जंप लेते हैं तो कंज्यूमर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स, डिस्काउंट्स देना पड़ता है। ओवरऑल मार्केट में भी कंपटीशन, सब लोग चाह रहे हैं कि ग्रोथ करने के लिए। ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो स्टोरी चल रहा है, उसको लेके हम लोग नए कस्टमर्स कैसे जुड़े। तो हम लोग ये भी देखे कि लास्ट ईयर हम लोग के साथ टोटल 5.5 लाख कस्टमर्स के साथ बिजनेस हुए, उसमें से 2,80,000 नए कस्टमर्स जुड़े। तो नए कस्टमर्स के लिए थोड़ा आपको ऑफर्स देना पड़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ा मार्जिन के ऊपर प्रेशर है। तो अच्छा सर, अभी जैसे गोल्ड के दाम लाइफ हाई के आसपास हैं, तो क्या थोड़ी बिक्री में कमी हो रही है? और वैसे ये वाली अक्षय तृतीया कैसी रही सर? देखिए, ये अक्षय तृतीया में आप वैल्यू वाइज देखें तो 12 से 15% ग्रोथ हम लोग को दिखे, मगर वॉल्यूम में उतना ग्रोथ नहीं दिखे। तो अक्षय तृतीया, ये प्राइस बढ़ने में थोड़े फुटफॉल्स में इम्पैक्ट होते हैं। अक्षय तृतीया दिन फिर भी लोग आ जाते हैं, मगर ये जो सीजन है, सीजन में वैल्यू टर्म्स में हम लोग ग्रोथ दिखे, वॉल्यूम में उतना ग्रोथ नहीं दिखे। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग खरीद रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जिनका घर में शादी है, थोड़ा हाई वैल्यू टिकट साइज जो है, वो वाले का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली। और जो छोटे टिकट साइज है, जो 20, 25, 30 हजार वाले, वो कस्टमर्स पूरे टाइम निकाल, मतलब आई थिंक वो लोग सोच रहे हैं कि अभी खरीदे बाद में खरीदे, मगर जिनका घर में शादी है वो लोग खरीदने में ज्यादा मतलब पैनिक कर रहे हैं कि और प्राइस अगर बढ़ गया तो वो लोग का खरीदना चालू ज्यादा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसको किसी न किसी अकेजन के लिए लेना ही है, कोई फंक्शन इस तरह का है, तो वो तो खरीद ही रहे हैं। जो करेक्ट। खाली शौक से लेना चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे ज्वेलरी होनी चाहिए, वो थोड़ा रुके हुए हैं। थोड़ा रुके हुए कि थोड़ा प्राइस अगर स्टेबल हो जाए तो फिर वो डिसीजन। चलिए बढ़िया। तो लेकिन ओवरऑल पूरा अब ये बताएं सर कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपके प्लान से एक्सपांशन को लेकर कितने नए शोरूम्स खोलने वाले हैं? देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का प्लान है कि 8 से 10 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स और 8 से 10 फ्रेंचाइजी, सो 15 से 20 नए शोरूम्स ओपन करने वाले हैं। हम लोग अगर देखें, हम लोग का जो डायमंड ज्वेलरी का सेल है लास्ट ईयर, हम लोग ऑलमोस्ट 32% वैल्यू में हम लोग का ग्रोथ आया है। तो इस हिसाब से हम लोग का डायमंड ज्वेलरी में फोकस रहेगा। आज के दिन अगर हम लोग देखें कि सॉलिटेयर्स या बड़े जो साइजेस के डायमंड होते हैं, उसके ऊपर लोगों का एक इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग लेके नया कलेक्शंस लॉन्च करेंगे। और गोल्ड में अभी हम लोग जैसे लॉन्च किए वेडिंग का जो भी कलेक्शन है, गठबंधन कलेक्शन, वो अभी लॉन्च कर दिए।
तो ताकि लोगों का अभी नया डिजाइन, नया कलेक्शन अभी से वो चालू हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग आगे साल में 15 से 20% के ग्रोथ, एवरेज अगर 18% देखा जाए टॉप लाइन में भी एंड बॉटम लाइन में भी, उस प्लानिंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोनकर साहब, कौन सा बताया आपने, गठबंधन कलेक्शन? यस, गठबंधन ये कलेक्शन जो वेडिंग पे, अपना नया ये वेडिंग पे लॉन्च किया है या इलेक्शन पे आपने? वेडिंग का ही है, बट चलिए बढ़िया है सर, आपका कलेक्शन सुपर डुपर हिट साबित हो और आपकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है। उम्मीद करते हैं नया वित्त वर्ष भी आपके लिए इस साल में भी ऐसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमें और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।